हेलो डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और ईश्वर की कृपा आप सभी पे सदैव बनी रहेगी। आज ये हमारा पिंक मून है। पिंक मून से आप सभी को एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि पिंक कलर जो है वो लव का, वो एक मतलब आपके अंदर अनकंडीशनल लव लव का एक फेमिनाइन का कलर भी माना जाता है। फेमिनाइन को जो दया की और प्रेम की, ममता की, करुणा की मूर्ति माना जाता है। तो ये कलर जो है फेमिनाइन एनर्जी को डेडिकेट करता है। आज हमारा पिंक मून है। पिंक मून के दिन हम क्या करें, कैसे करें, क्या क्या चीज़ें हमें मिलने वाली है, कौन सी चीज़ें हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इसके बारे में कुछ हम जानेंगे। और ये जो पिंक मून है, आज का जो है मून है, वो तुला राशि में निकला हुआ है। ये मून तुला राशि से कनेक्टेड है। तुला राशि यानी लिब्रा राशि, जो तुला राशि यानी कि बैलेंस को दर्शाता है, जो हमारी लाइफ में एक तरह से ये मैसेज देता है कि कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में बैलेंस आने वाला, चाहे वो हमारी लव लाइफ में हो, चाहे वो फैमिली लाइफ में हो, चाहे आपके पार्टनरशिप पे हो, चाहे वो आपके करियर में हो या किसी भी तरह की। अब ये चीज़ न्याय का टाइम आ चुका है। तो जो ये फुल मून है, जो आज का जो पिंक मून जिसे कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं आपको हर तरह से बैलेंस करेगा। आपके अंदर जो फेमिनाइन एनर्जी है, चाहे वो मैस्कुलाइन हो और चाहे वो फेमिनाइन हो, वो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा उसको ऊपर खींचेगा। फेमिनाइन के अंदर मतलब एक अगर वो मैस्कुलाइन भी है तो कहीं ना कहीं आज वो काफ़ी आपके लिए काइंडनेस, प्यार काफ़ी फील कर सकते हैं, काफ़ी अट्रैक्ट हो सकते हैं मैस्कुलाइन भी। और मैस्कुलाइन आज के दिन आपके लिए बहुत प्यार, रोमांस, ऐसी चीज़ें भी फील कर सकते हैं, आप भी फील कर सकते हो। तो ये टाइम है एक अट्रैक्शन पावर का, और आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट भी कर सकते हो इस टाइम पे। आप बैलेंस भी कर सकते हो अपनी इस लाइफ में। अगर आज के दिन कुछ चीज़ें आप मैं ये बोलना चाहूँगी, कुछ गलत ना सोचें, क्योंकि आज जो तुला राशि है, तुला राशि आपने देखा होगा कि तो दो तराजू को दर्शाती है। जो दो तराजू, एक लेडी होती है वो दो तराजू हाथों में लिए होती है, तो कहीं ना कहीं ये बैलेंस होता है। तो आपको ज़रूर बैलेंस बनाने के लिए एक या आप बोल सकते हैं जैसे कि कानून के देवी को हम देखते हैं, को न्याय का वो तराजू लिए होती है जो न्याय को दर्शाती है। तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आप आज तक जो सफ़र करे थे, आपने जो भी पेन देखा, जो भी चीज़ें आपके साथ अनहेल्दी हुई, अननेसेसरी चीज़ें हुई जो नहीं होनी चाहिए थे आपको लगता है, पर कहीं ना कहीं वो कार्मिक बर्डन था जो आपने आज तक झेला। आप सबके साथ अब न्याय होगा। अब चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। आज के दिन चीज़ें बैलेंस में आएंगी, तो प्लीज़ किसी भी नेगेटिविटी को गेन ना करें, कोई कर्मा ना बनाए, कुछ गलत ना सोचे, क्योंकि वो फुल मून का टाइम होता है, वो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन का टाइम होता है। मून आपकी हर एनर्जी को, मून आपके मन का कारक है, इमोशन का कारक है। ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। तो जो विचार आपके मन में आते हैं, जो विचार आप थिंकिंग में क्रिएट करते हो, कहीं ना कहीं वही विचार बढ़ते जाते हैं और वो आपको फिर दोबारा उलट के आपके पास ही आएंगे। तो आप किसी के बारे में गलत सोचोगे, कुछ उल्टा सीधा सोचोगे, कुछ निगेटिव सोचोगे, तो वही विचार फिर आपके पास वापस आ जाएंगे, दोगुना चौगुना करके। तो ऐसा कुछ ना करें। आप अच्छी सोच रखें, एनर्जेटिक सोच रखें। आप सबकी मतलब आज की जो एनर्जी है वो बहुत ही प्यारी, बहुत ही एनर्जेटिक है, बहुत ही संतुलन वाली है, पीस वाली एनर्जी है। आप सब इसमें बहुत सारे लोग जो हैं इस एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, तो रिक्वेस्ट है आप सभी बैलेंस करें। और बात करते हैं कुछ रिचुअल की भी इसके बारे में कि आज के दिन जो आप बहुत सारे रिचुअल भी कर सकते हो। तो आप जैसे कि पहले भी मैंने हम बोला था कि आप सब भी जैसे स्नान करते हो जो, तो उसमें काफ़ी ध्यान देना होता है कि आपके आज के दिन कैसे स्नान करें, क्या करें। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो रात में भी स्नान करके पूजा साधना करते हैं। तो आपको ये मैं टेक्निक बताती हूँ कैसे करना। एक गुलाब का पिंक मून है, तो कुछ ऐसी चीज़ें रखिए जिससे कि आप उस एनर्जी को अपने शरीर पे धारण कर सके, अपनी चीज़ में।
पिंक मून है तो एक गुलाब लीजिए, या आप गुलाब आप नहीं दे एक नहीं, अगर आपको बहुत सारे गुलाब मिल जाते तो बहुत सारे ले लीजिए, नहीं मिलते तो एक ही गुलाब ले लीजिए। गुलाब की पंखुड़ियों को पानी में डालिए। पानी में या तो गुलाब जल आप ले सकते हो, क्योंकि आपके पास गुलाब अगर नहीं हो, पर गुलाब अगर हो तो बहुत अच्छा है। पानी में डालिए कुछ, या गुलाब जल भी की कुछ बूंदे भी डाल लीजिए, ताकि उसका जो स्मेल होता है वो इतनी प्यारी होती है ना, वो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को और भी पॉजिटिव और प्योर बनाएगी। तो गुलाब जल डाल लीजिए। पानी में थोड़ा सा फिटकरी डाल लीजिए, क्योंकि फिटकरी जो होती है वो हमारी ऊर्जा को, हमारी एनर्जी को क्लीन करती है। जो भी निगेटिव थॉट, निगेटिव चीज़ें रहती हैं वो क्लीन करती हैं। आप डाल लीजिए। थोड़ा सा परफ्यूम डाल लीजिए अपना उस जल में, और उससे आप स्नान करिए। आप जहाँ मतलब स्पिरिचुअल बात इसे बोलते हैं, जहाँ आप नहाते हो अपने बाथरूम में, एक मोमबत्ती, कैंडल, दिया कुछ भी लगा लीजिए, वहाँ रख लीजिए। लाइट मत जलाइए, थोड़ा सा अंदर ऐसा माहौल वहाँ का बना लीजिए कि आप एक स्पिरिचुअल बात कर रहे हो। जैसे पहले शाही स्नान होता था, हम बहुत सारी मूवियों फिल्मों में देखते हैं, हमें कितना वो अच्छा फीलिंग देता है। तो वही स्पिरिचुअल बात बोलते हैं। एक कैंडल जला लीजिए, एक दिया जला लीजिए, और वहाँ आप उसी मतलब उसमें स्नान करिए। और वो सब डाल के आप जब स्नान करें तो आप ये फील करें कि मेरे अंदर की सारी नेगेटिव, सारी बुरी एनर्जियाँ सब कुछ क्लीन हो रही है, मेरा ऑरा क्लीन हो रहा है, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं बहुत हाई एनर्जी में हूँ, मेरे पास इतना अट्रैक्शन पावर है कि मैं अपनी लाइफ में जो भी विशेष हैं, जो भी चीज़ या लव है, कुछ भी हम मनी है अट्रैक्ट कर सकती हूँ। तो ये आप ये स्नान करते समय इमेजिनेशन करें, धीरे धीरे स्नान करें, तो आपकी जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं उस एनर्जी से कनेक्ट करने के लायक बन जाएगी। दूसरी बात, जब आप ध्यान साधना करोगे रात में फुल मून के टाइम पे, आप मून कोशिश करें कि आप छत पे अपने बालकनी में, जहाँ से आपको चंद्रमा की रोशनी छू सकती है, आप अगर नहीं बालकनी है, नहीं छत पे जा सकते हो, तो विंडो के पास ऐसे बैठ जाएं कि चंद्रमा आपको दिखे। वहाँ आप ध्यान साधना, स्नान के बाद ध्यान साधना के धूप जलाएं, एक दिया जलाएं या एक कैंडल जलाएं। और कुछ, मैंने पहले भी बोला कि अगर गुलाब हो तो गुलाब की पंखुड़ियाँ, वरना इमेजिन ही कर लें, कुछ सफ़ेद चंदन वगैरह ले लें, एक लोटे में जल रखें, और आप उस जल को रखें, फिर वहाँ चंद्रमा की आप दिया जलाकर और थोड़ी सी प्रार्थना कर लें। प्रार्थना करने के बाद आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन आप बिल्कुल पीस में करें, किसी ऐसी चीज़ ये सोचकर ना करें कि मुझे कुछ मिलना चाहिए। बस ये सोचें कि चंद्रमा अपनी एनर्जी से हमें कनेक्ट कर रहे हैं, और हमारे अंदर बहुत दिव्य ऊर्जा भर रही है। वो जो चंद्रमा की पावर है, चंद्रमा की एनर्जी है, वो हमारी बॉडी में वाइट एनर्जी, पिंक एनर्जी भर रही है। ऐसा इमेजिनेशन करके आप मेडिटेशन करें, बिल्कुल शांत पीस। और चाहे तो कोई मेडिटेशन म्यूजिक भी लगा सकते हैं, जो हीलिंग म्यूजिक होती है। मेडिटेट करने के बाद आप एक डायरी पेन लें। डायरी पेन लेने के बाद आप उस डायरी पेन से कोशिश करें कि रेड या पिंक कलर का पेन हो। जो, अगर आप कोशिश करेंगे कि पिंक पेन ही ले लें, आज मंगवा लें आप सभी। और पिंक पेन लेके नहीं है पिंक तो रेड ही चल सकता है। रेड पेन से अपनी जो भी विशेष है, मेडिटेशन के बाद लिखना है। मेडिटेशन के बाद अपनी 2, 3, 4 जो भी विशेष है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि भगवान भी कन्फ्यूज है। और जो विशेष लिखे वो वैलिड हो, वो आपको किसी को हार्म न पहुंचाए, वो आपके लिए हितों पर किसी के लिए अहितकारी ना हो। वैलिड विशेष लिखें, और वो लिखकर ये लिखें कि ये काम मेरा पूरा हो चुका है, ना कि हो, ये विशेष मेरी पूरी, ये नहीं लिखना है। ये लिखना है कि जैसे आपको धन चाहिए तो लिख दीजिए मैं बहुत धनवान हूँ। अगर आपको घर चाहिए तो आप लिख दीजिए मेरे पास बहुत बड़ा घर है। आपको गाड़ी चाहिए तो आप लिख सकते हो मेरे पास एक ये गाड़ी है, मैं उसमें घूमने जा रही हूँ, मैं लॉन्ग ड्राइव पे जा रही हूँ, या कहीं मंदिर में जा रही हूँ, जैसी भी आपकी कल्पना हो। आप एक अच्छे पार्टनर को चाहते हो, या अपना कोई लव पार्टनर अटैक करना चाहते हो, तो आप उनसे बात नहीं हो रही है, तो आप लिख सकते हो कि मेरे पार्टनर के साथ मेरी बात हो रही है, मैं कहीं घूमने जा रही हूँ। बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी में रह के लिखिएगा। मतलब ये सोच के ही कल्पना भी करिए कि हाँ ये चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं।
आप ऐसी चीज़ें करके आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप मैनिफेस्टेशन की एनर्जी में उतर के मैनिफेस्ट करते हो तो ये 100% होता ही होता है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं इतने सालों से मैनिफेस्ट करूँ पर चीज़ें हो नहीं रही हैं, क्योंकि आप उस एनर्जी में उतर नहीं रहे हो। आप बस मैनिफेस्ट करो, आप कहने के लिए चाहते तो हो वो चीज़ें हो जाए, पर उस एनर्जी में आ नहीं पा रहे हो। तो रिक्वेस्ट है, अगर कोई अच्छा काम करते हैं, कुछ अच्छा चाहते हैं, तो अच्छी सोच रखें, अच्छे विचारों के साथ, अच्छी एनर्जी के साथ वो चीज़ें करें। डेफिनेटली ईश्वर आपकी कामना पूरी करेगा ही करेगा। और हमेशा विचारों में सात्विकता रहनी चाहिए, किसी को नुकसान पहुंचाने की, किसी से बदला लेने की, कुछ ऐसे क्लेश की भावना नहीं रखनी चाहिए। ईश्वर जो आपको देता है, भले ही आज वो चीज़ें नहीं हुई हैं, तत्काल में नहीं हो पा रही क्योंकि वो माहौल नहीं बन पा रहा, पर डेफिनेटली वो चीज़ें पूरी होती हैं। लिखी हुई चीज़ें ये मेरी लाइफ में खुद उतरी हैं, जबकि मैंने जाने अनजाने में वो चीज़ें लिखी थी। मैंने सोच समझ के नहीं लिखा था, तब इतनी अवेकनिंग नहीं थी, इन चीज़ों का पता नहीं था, पर वो चीज़ें पूरी हुई हैं। हाँ, ये अलग बात है कि सालों में हुई, कुछ सालों बाद हुई, पर हाँ वो चीज़ें उतरी हैं लाइफ में। तो आप सभी से यही बोलना चाहती हूँ कि आप सभी अच्छी एनर्जी में रहें, कुछ गलत ना सोचें, गलत विचार ना करें, और अपनी एनर्जी को पूरी तरह से पॉजिटिव रखें। थैंक यू यार, आई लव यू। और आप सभी को अगर इस चैनल से कुछ हेल्प मिलता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। सभी को फुल मून की और हनुमान जयंती की बहुत बहुत बधाइयाँ। और श्री हनुमान जी आप पे कृपा बना रखें, आप सभी को निगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करें, आप सभी के घर की रक्षा करें, आप सभी के कार्य की रक्षा करें, और चंद्रदेव की भी कृपा आप सभी पर बनी रहे। थैंक यू।